तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन। चलो शुरू करते हैं। इसका ओवरव्यू एंड क्रोमोलॉजी। ये मेनली पार्ट है आर्यन के बारे में। आर्यन मीन्स नोबल। अर्ली वैदिक पीरियड मतलब ऋग वैदिक, ये कहाँ से कहाँ तक था? ये 1500 BC से 1000 BC तक था। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर लेटर वैदिक पीरियड आया, ये है 1000 BC से लेके 600 BC तक। ये दो पीरियड मैन इम्पोर्टेंट है, ये दो चले थे। फिर आता है जियोग्राफिक फोकस। इनिशियली द सप्त सिंधु रीजन, लैंड ऑफ 7 रिवर। सप्त सिंधु को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ 7 रिवर। लेटर शिफ्टिंग टूवर्ड द गंगेटिक प्लान, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। अगला टॉपिक है वैदिक लिटरेचर, श्रुति एंड स्मृति। द 4 वेदा। वेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के वेद है। पहला है ऋग्वेद, इसके बारे में पढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट टेक्स्ट कंटेन 128 आयमन्स मतलब मंडल्स इन इंक्लूड द गायत्री मंत्र। इसके साथ गायत्री मंत्र भी। गायत्री मंत्र कहाँ से है? ऋग्वेद से। फिर अगला वेद है समावेद, बुक ऑफ चैंट्स, रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ से जो है ना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो आते हैं सामवेद से। फिर अगला वेद है यजुर्वेद, डिटेल रिचुअल एंड सेक्रीफाइस डिवाइडेड इनटू ब्लैक एंड वाइट यजुर। इसके अंदर धार्मिक एंड जो सेक्रीफाइस है उसके बारे में बताया गया है और इसको डिवाइड इनटू ब्लैक एंड वाइट यजुर, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ब्लैक एंड वाइट यजुर के अंदर। और चौथा वेद है अथर्ववेद, फोकस ऑन मैजिक स्पेल्स, चार्म्स एंड मेडिसिन टू वर्ड ऑफ इविल। इसके अंदर जादू, स्पेल्स के बारे में, चार्म्स एंड मेडिसिन, दवाइयों के बारे में बात इसके अंदर की है, अथर्ववेद के अंदर की गई है। फिर आता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। वहाँ का पहला पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कुल, द बेसिक यूनिट ऑफ फैमिली हेडेड बाय द कुलप्पा। कुल होता है जो द बेसिक यूनिट ऑफ फैमिली की बेसिक यूनिट होती है, इसका हेड होता है कुलप्पा। हेड ऑफ द कुल इज कुलप्पा। फिर आता है ग्राम, सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर कुल, सेकंड नंबर ग्राम। ए विलेज हेडेड बाय द ग्रामनी। ये ग्राम ए विलेज होता है, उसका हेड को कहते हैं ग्रामनी। फिर आता है विस, ए क्लैन हेडेड बाय द विस्पति। फिर आता है जना, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ट्राइब हेडेड बाय द राजन। जना ए लार्जेस्ट यूनिट होती है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ट्राइब। ट्राइब की लार्जेस्ट यूनिट होती है, इसको राजन चलाया करता है, हेड बाय रूल्ड बाय राजन। फिर वहाँ असेंबली है, जैसे सभा, काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड एलाइट्स। जो सभा हुआ करती थी वहाँ पे जो मैन बूढ़े लोग होते थे वही बैठा करते ज़्यादा। फिर आता है समिति, जनरल असेंबली ऑफ पीपल। समिति में जनरल असेंबली ऑफ पीपल हुआ करते थे वहाँ। फिर नोट, ये भी इम्पोर्टेंट है, वुमेन अटेंडेड दीज इन द अर्ली वैदिक पीरियड बट लॉस्ट दिस राइट इन द लेटर वैदिक एरा। पहले जो मीटिंग वगैरह हुआ करती थी उसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, बट लॉस्ट इन दिस राइट इन द लेटर वैदिक पीरियड। फिर लेटर वैदिक पीरियड आया तब वुमेन का पार्टिसिपेट कम हो गया। फिर आता है सोशल लाइफ, इसको हम वर्ना सिस्टम बोलते हैं, मतलब हिंदुइज्म। फिर आता है सबसे ऊपर आता है ब्राह्मण, जो प्रीस्ट होते हैं, स्कॉलर होते हैं, टीचर्स, ये सबसे उच्च कास्ट है। फिर आता है कस्ट्रिया, जो रूलर होते हैं, वॉरियर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ये। फिर आता है वैश्य, फिर जो एग्रीकल्चरलिस्ट होते थे, जो मर्चेंट होते थे वो। फिर आता है शूद्रा, जो लेबर एंड सर्विस प्रोवाइडर, ये सबसे निचली कास्ट है। फिर आता है अनटचेबल, जो टेनर्स होते थे, लैंडर्स होते थे, टेनर लैंडर्स ये एट्सेट्रा। फिर आता है वर्ना सिस्टम के बारे में डिटेल में। इनिशियली बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन अर्ली इट बिकम हेरिडिटरी लेटर। ब्राह्मण प्रीस्ट होते थे, फिर कस्ट्रियास वॉरियर्स हुआ करते थे, वैश्यास ट्रेडर होते थे, फॉरेनर होते थे, शूद्रास होते थे, लेबरर्स होते थे। फिर इम्पोर्टेंट टर्म फॉर इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, बलि,
ए वॉलेंट्री टैक्स इन अर्ली वैदिक बिकम मैंडेटरी इन लेटर वैदिक एरा। बलि होती थी उसको हम टैक्स के नाम से बोल रहे होते हैं। बलि किसको बोलते हैं? टैक्स को। फिर आता है निस्का, एक गोल्ड ऑर्नामेंट करेंसी। निस्का मतलब एक गोल्ड की, सोने की ऑर्नामेंट या कोई गहना वगैरह है या कोई करेंसी है वहाँ की। फिर आता है अयास, कॉपर और ब्रॉन्ज। श्यामा अयास रेफर टू आयरन, ये भी हो गया। फिर आता है दसास या दस्यूस, टर्म यूज फॉर आयरन फॉर द इंडिजिनियस पीपल।